नमस्कार, मैं हूं नेहा तिवारी सिंह। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मिशन दिल्ली। मिशन दिल्ली में आज हमारे सहयोगी सचिन वर्मा तुगलकाबाद विधानसभा से आपको सीधे रूबरू कराएंगे वहां की जनता से, वहां के स्थानीय नेताओं से और वहां की समस्याओं से। लेकिन उस सबसे पहले आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। वीआईपी न्यूज की खास पेशकश। मिशन दिल्ली में आज बात तुगलकाबाद विधानसभा सीट की होगी। तुगलकाबाद विधानसभा साउथ दिल्ली की सीट के अंतर्गत आती है। ये सीट 1993 में अस्तित्व में आई। 70 विधानसभा सीटों में से ये सीट बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि इस विधानसभा सीट से 2003 से लेकर अब तक बीजेपी का ही कब्जा रहा। इस सीट से पहला चुनाव 1993 में आजाद उम्मीदवार के तौर पर शीशपाल ने जीता था। 1998 में शीशपाल ने कांग्रेस का हाथ थामा और इस सीट से जीत दर्ज की। लेकिन 2003 से बीजेपी के रमेश भिदुड़ी ही जीतते आ रहे हैं। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी के रमेश भिदुड़ी 34,000 वोटों के साथ पहले स्थान पर रहे। लेकिन इस सीट पर हैरान करने वाली बात यह है कि सत्ताधारी आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, दोनों ही सीट पर बैकफुट पर नजर आए। इस सीट पर बीएसपी के सहीराम 28,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। आम आदमी पार्टी के मनोज कुमार को 12,465 वोट मिले। कांग्रेस इस सीट पर चौथे नंबर पर खिसक गई। कांग्रेस के ओम प्रकाश मात्र 9,781 वोट ही पा सके। लेकिन 2013 के चुनाव दिल्ली में कांग्रेस के लिए निराश करने वाले थे। इन चुनाव में इस सीट पर बीजेपी पिछली बार की तरह ही जीती। लेकिन ये बात हैरान करने वाली थी कि सत्ताधारी आप और कांग्रेस चुनाव में मुकाबले में भी नहीं रह सके। पिछली बार की तरह इस बार भी बिजली, पानी, सड़कों को पार्टियां अहम मुद्दे मान रही है। केजरीवाल की 49 दिन की सरकार और केंद्र में नरेंद्र मोदी आने के बाद एक बार फिर दिल्ली के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन सबकी निगाहें दिल्ली के मुख्यमंत्री की गद्दी पर लगी हैं। अब देखना होगा कि इस सीट पर जनता कमल को हाथ में लेती है या फिर झाड़ू को। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। तो बीजेपी के रमेश भिदुड़ी लगातार 2003 से तुगलकाबाद विधानसभा सीट से चुनाव जीतते आ रहे हैं और इस बार लेकिन क्या कुछ होगा, किस तरह के सियासी समीकरण बनेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हमारे वरिष्ठ सहयोगी सुजीत झा मौजूद हैं। सुजीत जी, जिस तरीके से तुगलकाबाद सीट की हम जब बात करते हैं तो बीजेपी का यहां पर कब्जा रहा है। उससे पहले कई बार सत्ता पलटी, कभी किसी के पाले में गेंद गई, कभी किसी के पाले में, लेकिन इस बार क्या कुछ हो सकता है? देखिए, तुगलकाबाद का नाम जब भी जहन में आता है तो वही चीज सामने आती है, बिजली, पानी, सड़क। यहां पे पानी की बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों, खस्ता हाल सड़कें से हम सभी वाकिफ हैं। बिजली भी एक बहुत बड़ी समस्या है यहां पे। तो यही तीन मुद्दे खासकर यहां पे हावी रहेंगे। इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। हालांकि बीजेपी ये नहीं मान रही है। आम आदमी पार्टी इन्हीं मुद्दों को फिर मुद्दा बनाएगी, क्योंकि पिछली बार इन्हीं मुद्दों के सहारे वो आगे बढ़ी थी, लेकिन उनको वो सफलता हाथ नहीं लगी थी, क्योंकि परंपरागत सीट रमेश भिदुड़ी लगातार इस पे मूव आउट करते रहे हैं। इस बार भी रमेश भिदुड़ी को उम्मीद है कि ये सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन सियासी करवट किस तरफ बैठेगा, ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तस्वीर साफ हो पाएगी जब चुनाव का ऐलान होगा। तो कहीं ना कहीं रण क्षेत्र में नेता कूद तो चुके हैं, लेकिन तारीखों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जो मुद्दे होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, ये अहम मुद्दे होंगे। बिल्कुल भ्रष्टाचार के मुद्दा भी रहेगा। आप बिजली बिल का जो मुद्दा लगातार आता रहा है, मीटर को लेकर तमाम समस्याएं आती रही हैं। पिछली 49 दिनों की सरकार में केजरीवाल ने जो बिजली के बिल को माफ करने की बात कही थी और काफी हद तक उस पर काम भी किया था, पानी की समस्या को हल करने की बात कही थी, उस पर भी काम हुआ था। लेकिन तुगलकाबाद की जनता ने उनका साथ नहीं दिया, क्योंकि ये परंपरागत सीट थी। लेकिन इस बार समीकरण बदलते हुए कुछ नजर आ रहे हैं। 15 साल तक सुजीत जी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर कांग्रेस का शासन रहा है दिल्ली में, तो क्या आपको लग रहा है कि इसके चलते कहीं ना कहीं तुगलकाबाद के साथ कुछ ना कुछ नाइंसाफी कर बैठी कांग्रेस की सरकार, क्योंकि 2003 से रमेश भिदुड़ी लगातार जीत रहे थे? देखिए, इस तरह की चीजें अक्सर होती हैं। अगर आप सिटिंग वहां पे एमएलए हैं, अगर आप दिल्ली की सरकार में विपक्ष में हैं, लेकिन जो सरकार वहां की रहती है, अगर वो बीजेपी का इलाका है, सरकार अगर कांग्रेस की रहती है, तो तमाम इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। लेकिन हमारा हाल कुछ हरियाणा की तरह नहीं है कि विधायक फंड नहीं होता, यहाँ विधायक फंड होता है। तो आप विकास की बात कर सकते हैं और उसको अमली जमा पहना सकते हैं, उसको उस रथ को उस पहिए को आगे बढ़ा सकते हैं कहीं ना कहीं। तो विकास तो आपको करना ही होगा। अगर आप सिटिंग एमएलए हैं, सरकार का सहयोग रहता है, तमाम फंडिंग
को लेके या उन योजनाओं को कार्यान्वित करने को लेके। लेकिन वहां पे जितना भागीदार सरकार होगी उतनी भागीदार सिटिंग सरकार होगी, उतनी भागीदारी सिटिंग एमएलए की भी होगी। तो कहीं ना कहीं दोनों को हाथ मिला के चलना होगा, तभी इलाके का विकास होगा। नहीं तो आप सड़कें बनाने का काम एक फंड तो रेज कर देंगे, लेकिन वो अगर पास नहीं होगा सरकार की तरफ से, पीडब्ल्यूडी की तरफ से, दूसरे विभागों की तरफ से, तो वो फिर अधर में लटका रह जाएगा और समस्या वहां भी आएगा। अब सड़कें बना भी देंगे तो सड़कें कब खुलेंगी, अब उसको लेके रशाकसी शुरू हो जाएगी कि आधारशिला हमने रखी और इसका रिबन काटना है, तमाम तरह की बातें होती हैं। ये तमाम समस्याएं हैं, लेकिन क्षेत्र का विकास अगर आप सिटिंग एमएलए हैं तो आपको ही करना होगा। ये तमाम समस्याएं आपको ही देखनी होंगी। बिल्कुल, और इन समस्याओं के लिए जनता जिस तरीके से जवाब मांग रही है, अपने सिटिंग एमएलए हो चाहे बाकी नेताओं जो वोट के लिए वहां पर आते हैं, आखिर क्या कुछ कहना है तुगलकाबाद की जनता का। हमारे सहयोगी सचिन वर्मा के पास सीधे आपको लिए चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त वहां दिन भर से हैं, क्या कुछ हलचल इस वक्त वहां पर? बिल्कुल, देखिए नेहा, अगर तुगलकाबाद की बात करें तो यहाँ से रमेश विधुड़ी जो हैं, जो कि सांसद बन गए हैं इस विधानसभा से, वो 2003 से लगातार विधायक चुने जा चुके हैं। और इस स्थिति की बात करें तो यहाँ से जब से वो सांसद बने हैं तब से लोगों का ये मानना है कि समस्याएं इतनी ज्यादा तो नहीं है, लेकिन जो स्थिति है कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। जैसे पानी का मुद्दा हो गया, शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा का वो स्तर नहीं है जो होना चाहिए, स्कूल में टीचर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं जो होने चाहिए। लेकिन ये है, लोगों का ये मानना है कि विधायक जी ने प्रयास ज़रूर किए हैं। कभी सरकार नहीं बनी है 1998 से लेकर अब तक बीजेपी की, लेकिन ये स्थिति है कि विधायक से एमपी बनने के बाद सांसद साहब की कोशिश ज़रूर है यहाँ से रमेश विधुड़ी की कि वो जनता को वो सुख सुविधाएं दे सकें जो यहाँ पर मिलनी चाहिए। लोग हमारे साथ लगातार जुड़ गए हैं, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि विक्रम विधुड़ी जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दावेदार भी यहाँ से बीजेपी के टिकट के। लेकिन पहले जनता से जानते हैं दिक्कत क्या है इस क्षेत्र की, सबसे पहले ये बताइए। क्षेत्र में तो कोई भी दिक्कत नहीं है फिलहाल तो। पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की, क्या सब चीज़ें सही हैं? नहीं, किसी भी सहायता से लोग हर सहायता से यहाँ पे मतलब लैस है, कोई कमी नहीं है यहाँ पे। कोई कमी नहीं? आपको लगता है कि वाकई में क्षेत्र में कोई कमी नहीं है? जी नहीं है, कोई कमी नहीं है इस क्षेत्र में। आप बताइए, कोई दिक्कत? जी नहीं, वैसे कोई कमी नहीं है। डर तो नहीं किसी चीज़ का? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। आप बताइए, कोई दिक्कत है इस क्षेत्र की? कोई दिक्कत नहीं है जी, हमें ऐसी, लेकिन हमें हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने 93 से लेकर 2003 तक जो हमारे इस गांव का, जो कि प्राचीन गांव है, 700 साल पुराना गांव है तुगलकाबाद गांव, हमने वो महत्वपूर्ण समय गंवा दिया। शायद अगर रमेश विधुड़ी जी 93 में इलेक्शन जीत कर यहाँ से विधायक बन जाते तो आज इस गाँव की रूपरेखा ही कुछ और होती। इस बात का हमें बड़ा दुख है इस चीज़ का। 2003 से 2013 तक तो हैं, वो अभी रहे हैं, अब सांसद बन गए, क्या उस हिसाब से तरक्की हुई इस गांव की? सर, जितनी 10 साल में 12 साल में यहाँ तरक्की हुई है शायद ही किसी विधानसभा में हुई होगी आज से पहले। और लोग 93 से लेकर 2003 तक लोगों ने यहाँ नारक के जीवन जिया था, जिसको लोग जीने के लिए मजबूर थे। पानी की घोर समस्या थी, टैंकरों में लेडीज बैठ के आती थी, आज इससे निजात मिला है हमें। कुछ और लोगों से जान लेते हैं, क्या दिक्कत है भाई साहब इस क्षेत्र की? कोई दिक्कत है? कोई समस्या नहीं है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। विक्रम विधुड़ी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रम जी, टिकट मिल रहा है कि नहीं बीजेपी से, ये बताइए। टिकट का फैसला पार्टी कर रही, कार्यकर्ता थोड़ी पार्लियामेंट की वोट करता, हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व करेगा वो पार्टी कर। आप दावेदार हैं इस क्षेत्र से? मैं कौन होता हूँ? वो पार्टी तय करती है दावेदार कौन होना चाहिए कौन नहीं। वो पार्टी का सर्वे होता है, पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व तो बैठ कर तय करता है और सब कार्यकर्ता उसका फॉलो करते हैं। अगर आपको टिकट दिया जाता है तो तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? तो तैयार है, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी उसका हंसकर पालन करेंगे। आप बताइए भाई साहब, इस क्षेत्र की अगर बात करें, रमेश विधुड़ी जी 2013 तक अभी तक विधायक और फिर सांसद चुने गए हैं 2014 में, उस हिसाब से तरक्की हुई इस गाँव की तरक्की हुई है। मैं खाली यहाँ बहुत अच्छा काम किया सांसद महोदय जी ने। मैं तेखड़वाड़ से बिलोंग करता हूँ, इसी विधानसभा में आता है तेखड़वाड़, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। वहाँ पे जो उनके काम थे सांसद महोदय के, उन्होंने बखूबी निभाए हैं। वहाँ पे खाली जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है वो बिल्कुल नार की जीवन है वहाँ पे जो म्यूनसिपल काउंसिलर है, और मेरे ख्याल से वो आम आदमी पार्टी से जो कैंडिडेट है सही राम पहलवान, वो बिल्कुल क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। नाली और अपना नाले सब भरे हुए थे, वो सफाई व्यवस्था कोई नहीं। सही राम पहलवान जी की आपने बात की, क्या वो पहले दूसरी पार्टी से थे या दूसरी पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं? सर, वो रोज़ पार्टी बदलते हैं, कभी झाड़ू के लिए वोट मांगते हैं, कभी हाथी पे बैठ के आ जाते हैं, लेकिन लोग उनको समझ चुकी है। अब की बार वो काउंसिलर में टेखन से भी नहीं जीतेंगे जी।
ये स्थिति है तुगलकाबाद विधानसभा की। हमने तमाम नेताओं को बुलाया था, लेकिन विक्रम जी यहाँ पर पहुंचे हैं। श्रीराम जी ने हमें दूसरा समय दिया है। कुछ स्थितियां हैं, कुछ राजनीतिक मजबूरियां हैं जो यहाँ पर वो नहीं पहुंच चुके हैं, क्योंकि हर नेता का, हर विधायक का एक एरिया तय होता है और शायद ये वजह रहती है कि दूसरे इलाके में जाना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर ये साफ नजर आ रहा है सुजीत जी की जिस तरीके से वहां पर विधूड़ी जी थे खड़े हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, पार्टी ये फैसला करेगी कि आखिर किसको टिकट देना है। लेकिन जिस तरह से वो और उनके सिपा सालार वहां पर खड़े हुए हैं, साफ तौर पर यह नजर आ रहा है कि जो कह रहे हैं कि समस्या यहां पर नहीं है, कैंपेनिंग एक तरीके से कार्यक्रम के जरिए शुरू करने की कोशिश है। देखिए नेहा, कहीं ना कहीं एक चीज होती है, जब नेता खुद एक्टिव नहीं होंगे, कहने का मतलब ये कि अगर आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं या आपको टिकट मिलने वाला है, आप संभावित उम्मीदवार हैं, तो कहीं ना कहीं आपको जनता के बीच जाना होगा, उनके बीच आपको प्रचार करना होगा, उनसे रूबरू होना होगा, उनकी समस्याओं को सुनना होगा। लेकिन आज जब आप जनता के बीच है ही नहीं, जनता को सुनने के लिए, जनता जो अपनी बात रखेगी उसको सुनने के लिए, तब कहीं ना कहीं ये बताता है कि आप जनता को लेकर कितनी संजीदा हैं। और आखिरकार वो सियासी मजबूरियां क्या है सुजीत जी, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना पड़ेगा। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए हमारी खास पेशकश मिशन दिल्ली।